सूक्ष्म रूप धरी सियहि दिखावा, विकट रूप धरी लंक जरावा, भीम रूप धरी असुर सहारे, रामचंद्र जी के काज संवारे, लाए संजीवन लखन जी आए, श्री रघुवीर हर्षि उर लाए, रघुपति कीनी बहुत बढ़ाई, तुम मम प्रिय भरत संभाई, सहस बदन तुमरो इस गावे, अस कशीपति कंठ लगावे, सनकादिक ब्रह्मादि मुनीषा, नारद सारद सहस ईशा, यम कुबेर दिक्पाल जहां ते, कवि कोविद कही सके कहां ते, तुम उपकार सुग्रीव वहीं कीना, राम मिलाए राजपत दीना, और तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भाई सब जग जाना, जुग सहस्त्र योजन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानू। 2000 योजन दूर सूर्य को मीठा फल समझ के हनुमान जी ने लपक लिया। कहानी आप जानते हैं। देवता इंद्र के पास पहुंचे, इंद्र ने वज्र का प्रहार किया, हनुमान जी बेहोश हो गए। अब देवियों और सज्जनों, हनुमान जी जब होश में आए, सब देवताओं ने हनुमान जी को वरदान दिया, पर हनुमान जी के माता पिता बहुत चिंतित हो गए। वो विचार करने लगे कि हमारा बच्चा बचपन से इतना उपद्रवी है तो बड़ा होके क्या करेगा। और आजकल के सभी माता पिता अपने बच्चों को देख के यही, आजकल के बच्चे आंख के गोले हो रहे, कैसे पालेंगे। तो हनुमान जी को लेकर उनके माता पिता सूर्य देवता के पास गए, ज्ञान और प्रकाश का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय, और सूर्य देवता से कहा, ये हमारा बेटा है, बड़ा हो गया, पढ़ने लायक, आप ज्ञान प्रकाश का केंद्र है, आप गुरु बन जाइए, इसको अपना शिष्य बना लीजिए। तो सूर्य देवता ने हनुमान जी को ऊपर से नीचे तक देखा तो याद आया कि दादा बचपन में पूरा ही खा गया था, इसको पढ़ाने का मतलब यूनिवर्सिटी में रोज रोज की हड़ताल तोड़ फोड़। तो सूर्य देवता ने सोचा इसको विदा करो, तो एक तर्क लगाया, तर्क सुनना। सूर्य देवता ने कहा, मैं पढ़ा तो देता, लेकिन एक दिक्कत है, मैं रुक नहीं सकता, मेरी गति सतत है, निर्बाध है, मैं तो चलता रहता हूं, तो कैसे पढ़ाऊंगा। हनुमान जी भी हनुमान जी थे, उन्होंने कहा कोई बात नहीं, मैं चलते ही चलते पढ़ लूंगा। अरे सूरज ने कहा ये तो पीछे ही पड़ गया। तो उन्होंने कहा चलते चलते कहां से पढ़ लेगा। सूरज देवता ने नया तर्क निकाला, चलते चलते कहां से पढ़ लेगा, मैं रथ पे बैठा हूं, तो तू क्या मेरे रथ पे बैठ जाएगा। गुरु और शिष्य तो ऊपर नीचे होना चाहिए, जाओ भैया। हनुमान जी ने कहा कोई बात नहीं, आप रथ पे बैठना, मैं नीचे पैदल चलूंगा, तब आप मुझे पढ़ा देना। अरे सूरज ने कहा ये अच्छा जिद्दी निकला। तब सूरज देवता ने फिर से तर्क दिया, अगर तू नीचे चलेगा, मैं रथ पे बैठूंगा, तो तेरी पीठ मेरी ओर रहेगी, और पीठ मेरी ओर रहेगी तो भी विद्या अध्ययन नहीं हो सकता। विद्या अध्ययन तो आमने सामने में होता है, शिष्य और गुरु में। और सूर्य देवता ने सोचा अभी ये गया, पर वो भी हनुमान जी थे, घर से पूरी तैयारी से आए थे। उन्होंने सूरज देवता से कहा कोई बात नहीं, आप रथ पे बैठना, मैं नीचे चलूंगा, मैं आपकी ओर देखकर अपनी पीठ की दिशा से चलूंगा, तब तो पढ़ाएंगे। और इतिहास गवाह है, हनुमान जी ने सूरज की ओर देख के अपनी पीठ की दिशा से सारे ब्रह्मांड का चक्कर लगाया, और तब विद्या अध्ययन ग्रहण किया। ये थे हनुमान जी महाराज। सूरज की ओर देख के विद्या ग्रहण करने का अर्थ होता है घोर अनुशासन, घोर परिश्रम और घोर निष्ठा के बिना विद्या नहीं आती। विद्या मौज मस्ती का विषय नहीं है। देवियों और सज्जनों, अपने बच्चों को समय रहते हनुमान जी से इसीलिए जोड़िए। ये बच्चे पढ़ लिख तो जाएंगे, पर संस्कार केवल हनुमान जी से मिलके जुड़ेंगे, नहीं तो बड़ा महंगा सौदा हो जाएगा। बच्चों से हनुमान जी को कैसे जोड़ें, आगे देखते हैं। अभी तो सिर्फ मैं आपसे इतना कहना चाहूंगा, सूरज को लपकने का अर्थ ही यह है, हनुमान जी जिज्ञासु थे।